Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about differential equation BSc first year mathematics. So differential equation में हमने ये जो टॉपिक है वो कई बार पढ़ा है, इनके हमने जो पार्ट है काफी पार्ट हमने पहले भी बनाए हैं और हम यहाँ पे एक और स्पेशल केस की बात करते हैं कि उस स्पेशल केस में क्या होगा कि अगर जहां पे QX होता है वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास में sin AX या cos AX होगा। तो आपके सामने इक्वेशन लिख रखी है हमने। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि इस टाइप की इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मीनिंग है यहाँ पे जो P1 P2 P3 आप देख सकते हैं Pn अप टू n टर्म जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये इस इक्वेशन में साथ में होते हैं जिनको हम कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें dx बाई डी को हमने यहाँ पे d बाई डी एक्स यानी कि जो डेरिवेटिव है उसको हमने कैपिटल D से डिनोट किया है फॉर हम यहाँ पे जो सॉल्यूशंस होता है इस इक्वेशन के उसके सॉल्यूशन को हम इजीली कर पाते हैं। तो आप आगे ध्यान रखें यहाँ पे कि हमने क्या किया, यहाँ से इसको जो d बाई डी एक्स है इसको जो है वो जो d में लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे n टाइम इसका डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n आ जाएगा ना। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका जो नोटेशन की फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख रखा है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास में y है उनको हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये जो पूरा फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक बन रहा है इस फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन ऑफ एफ डी। ओके, ये पूरा डेरिवेटिव का फंक्शन है और y आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे और ये हो जाएगा QX। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है यानी कि GS दैट इज CF प्लस PI। CF यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे जो पूरक फलन होता है उसको हिंदी में कहते हैं। और ये कैसे फाइंड करते हैं वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और इसका हमने एक जो पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसका जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर बात आती है PI की। PI के लिए हम यहाँ पे ये जो स्पेशल केस की बात कर रहे हैं कि स्पेशल केस जो होते हैं हमने एक और पढ़ा था जिसमें हमने जो QX है, ओके, जो QX पे डिपेंड करता है। PI हमेशा ध्यान रखें QX पे डिपेंड करता है कि QX अगर आपके पास में जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम PI का जो मेथड यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इफ PI दैट इज sin AX एंड cos AX, अगर आपके पास में PI जो है वो sin AX या cos AX हो जाए, इसका मीनिंग होता है विशिष्ट समाकलन आपके पास में sin AX या cos AX होता है। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल की वो कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे केस नंबर 1 की बात करते हैं। केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे कि अगर आपके पास में फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर हो, इट मीन्स डी स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर। किसी फंक्शन का 2 टाइम्स अगर कोई डेरिवेटिव है तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, इस वाले केस का यूज कर सकते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते जाना है। तो ऐसा आप यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू जो अगर नहीं मिलती है तो आप उसको बनाए डी स्क्वायर, अगर मिल जाए तो और भी बढ़िया है। फिर इस टाइप की कंडीशन में क्या करना है कि ये जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इट शुड बी नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, आपको क्या करना है, अगर जो PI होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो बता देता हूं, दैट इज 1 अपॉन ये होता है यहाँ पे FD होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे डी स्क्वायर और आगे आपके पास में क्या आ जाएगा, QX कौन है यहाँ पे, sin AX मैं ऐसा ऐड कर रहा हूँ, cos AX भी हो सकता है इसकी जगह पे, sin AX भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। फिर क्या करना है यहाँ पे ओके, जो cos AX है उसमें हम आगे देख लेंगे उसके लिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे लिखना है PI इज इक्वल टू, अब क्या करना है कि जो A है, ओके, D इज इक्वल टू A पुट करना है। अब ये कैसे पुट करना है इसको आप ध्यान रखें कि ये जो A जो आपके पास में है इस A का क्या करना है, आपको यहाँ पे इस टाइप से पुट करना है इस A को कि इस D में ये माइनस A स्क्वायर की फॉर्म में जाए। इट मीन्स ये हो जाए 1 अपॉन F माइनस A स्क्वायर और यहाँ पे आ जाए आपके पास में sin AX। इट मीन्स मैं बात करूं अगर आपके पास में sin 3x है, ओके, अब sin 3x QX आ गया आपके पास में, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए। इट मीन्स माइनस तो आगे लगेगा ही लगेगा, फिर आपके पास में A स्क्वायर होगा, इट मीन्स 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे समझाया कि इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। ओके, वेयर यहाँ पे ध्यान रखें, वेयर फंक्शन ऑफ माइनस A स्क्वायर नॉट इज इक्वल टू 0, ये वापस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब होगा भी नहीं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये ऑब्वियसली 0 के इक्वल होगा भी नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि सेकंड केस की बात कर लेते हैं कि सेकंड में अगर आपके पास में क्या हो कि ये जो फंक्शन ऑफ D स्क्वायर है वो कुछ इस टाइप से मिल जाए। इट मीन्स D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए।
डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली वैल्यू इसकी जीरो होगी ना। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये जो आपके पास में फंक्शन है ये क्या होंगे, जीरो के इक्वल होगा। कैसे होगा आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मैं ये जो पी आई की जो हमने ऊपर फॉर्मूला फाइंड किया है तो वो क्या होता है 1/f(d²) और यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, देखो साइन ए एक्स है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो d²f(dx²) की वैल्यू क्या है, d² प्लस a²। तो ये क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/d² प्लस ये हो जाएगा a²। अब d² में वैल्यू कैसे पुट करते हैं, माइनस और फिर a²। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस और फिर a² तो यहाँ पे आप देखें कि पी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/-a² प्लस a²। इट मीन्स आपके पास में फंक्शन ऑफ d² की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो फंक्शन ऑफ d² की जो वैल्यू है वो जीरो है। ओके ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में, जीरो आ रही है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो स्पेशल फॉर्मूला क्या होगा, -x/2a। अगर साइन है तो कॉस लिखेंगे, कॉस है तो साइन लिखेंगे। तो देखें यहाँ पे आपके पास में, तो इस कंडीशन में आपको क्या पुट करना है, मैं यहाँ पे स्पेशल करके लिख लेता हूं कि अगर आपके पास में ऐसा कभी कंडीशन आ जाए कि 1/ ये हो जाएगा f(d²) और यहाँ पे आएगा आपके पास में, मैं लिख लेता हूं साइन ax होगा। तो यहाँ पे अगर आप पी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे दैट इज 1/d² प्लस a² और यहां से हो जाएगा साइन ax। तो इसके लिए आपके पास में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा, यानी कि जो पी आई की जो वैल्यू है, पी आई की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, यहां से पी आई की वैल्यू लिखेंगे -x², सॉरी -x/ ये हो जाएगा 2a। 2a की वैल्यू जो आपको साइन a जो थीटा के साथ में मल्टीप्लाई होगा, a की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर कॉस है तो साइन लिख लेंगे, अगर साइन है तो कॉस लिख देंगे। ओके अगर अब आपके पास में क्या हो, कॉस हो यहाँ पे, इट मीन्स अगर आपके पास में इसी का ही सेकंड पार्ट आ जाए। ओके सेकंड हम यहाँ से बात करते हैं कि पी आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाए 1/ ये हो जाए आपके पास में d² प्लस क्या आ जाए आपके पास में a²। यहाँ से क्या हो गया आपके पास में, ये आ गया cos ax। अब d² cos ax आ रहा है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे जब आप इसका आंसर लिखेंगे पी आई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे दैट इज x/2a sin ax होगा। ओके तो यहाँ पे इन फॉर्मूलों को आप जरूर ध्यान रखें कि जहां पे माइनस साइन होगा वहां पे माइनस cos ax आएगा और जहां पे cos होगा वहां पे क्या आएगा, प्लस sin ax आएगा। तो ये इन दोनों फॉर्मूलों को आप इंपोर्टेंटली ध्यान रखें, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा और एक ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ओके तो इनको आप ध्यान रखें। थर्ड हम बात करते हैं कुछ और स्पेशल फॉर्मूलों के बारे में, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके थर्ड कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्पेशल और फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में थर्ड की अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास में जो फंक्शन ऑफ d² है वो क्या मिल जाए, वो मिल जाए 1/d² प्लस a² होल स्क्वायर। इन्हीं का वापस क्या हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए और मल्टीप्लाई में कौन हो आपके पास में साइन ax हो। तो इनका क्या होगा आंसर, -x²/8a ये हो जाएगा साइन ax। अब इनके जो प्रूफ होंगे वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, अलग वीडियो में हम उनके प्रूफ को फाइंड करेंगे वहां पे और वहां पे देखेंगे कि इनका प्रूफ भी कैसे होता है। ओके देन हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके फोर्थ फॉर्मूले की दैट इज f(d²) और ये हो जाएगा 1/f(d²) में क्या आ जाए आपके पास में d² प्लस a² होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या मिले आपको cos ax मिले। तो यहाँ पे भी क्या करना है आपको, माइनस साइन a²। ओके क्या पुट करना है, -sin²/8a और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में cos x आ जाएगा, cos ax हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस किया है कि जब भी आपके पास में जो qx है वो sin ax या cos ax की फॉर्म में होते हैं तो आप उनका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप उनके जो क्वेश्चंस है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी का एग्जाम्पल नहीं करते हैं तो हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है तो मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास में इस टाइप से, ये है हमारे पास में d3y/dx³ प्लस ये हो जाएगा d²y/dx² माइनस हो जाएगा dy/dx एंड माइनस y इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 2x। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहला काम यही करना है कि जो d/dx है, ध्यान रखें यहां से सबसे पहला काम क्या करना है कि d/dx को आप क्या करेंगे, d नॉट करेंगे। ओके ऐसा हमको यहाँ पे लेट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट काम हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे d3y प्लस ये क्या हो जाएगा d2y
माइनस ये हो जाएगा डी वाई, माइनस वाई हो जाएगा ना, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 2x। तो देख सकते हैं आपके पास में यहाँ पे ये क्या क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स क्या है यहाँ पे साइन सॉरी cos 2x है ना, तो हमारा यही फॉर्म है, यही जो एग्जाम्पल है इसी मेथड का एग्जाम्पल है। इट मीन्स वी कैन राइट एज द यूज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ जो कि हमने ऊपर लिखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। ओके, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस डी। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। ओके, क्वेश्चन यही है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 1 वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos 2x। अब आप इस चीज को यहां से देखें कि ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे दैट इज फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर हम इसको फंक्शन ऑफ डी लेट कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ डी हमने इसको लेट कर दिया, ये हो जाएगा y और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2x। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखें यहाँ से। तो सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ क्या है यहाँ पे आप ध्यान रखें, पूरक फलन है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, ये है पूरक फलन। और पी आई जो है इसको हम कहते हैं यहाँ पे विशिष्ट समाकलन, विशिष्ट समाकलन। ये चीज हमको यहाँ से फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम यहाँ पे सीखेंगे, इस वीडियो में आप सीख भी सकते हैं कि सीएफ कैसे फाइंड करता है। तो बेसिकली फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जो कि हमने इसके पार्ट 1 में बताया कि सीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ओके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लेना। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सीएफ के लिए करते हैं। तो सीएफ के लिए हमको क्या करना, फाइंड करना पड़ता है। हम यहाँ से सीएफ की कैलकुलेशन करते हैं। तो सीएफ की कैलकुलेशन करने के लिए क्या ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने की पड़ेगी। अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है उसको आप यहाँ से देखें। तो देखें यहाँ पे जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या है बेसिकली। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम कहते हैं सहायक समीकरण। तो ये हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको हम सहायक समीकरण कहते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसमें जहां पे डी है वहां पे एम पुट कर दो। क्या पुट करेंगे, एम पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा एम क्यूब प्लस क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, सॉरी डी लिख दिया था। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा एम क्यूब प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी सबको क्या पुट करता है, 0 के इक्वल पुट करना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगी आपके पास में इक्वेशन। जब ये इक्वेशन आएगी तो आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्म बन रहा है, एम माइनस 1 का फॉर्म बन रहा है ना। सॉरी एक बार देख लेते हैं, यहाँ से माइनस है ना। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये वाली जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहां से हम क्या करते हैं कि ये आपके पास में बन रहा है, जो ये इसका है तो इसका एक मैं रूट लेट करता हूं। वो रूट क्या हो जाएगा m+1 हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको एक रूट इसमें चेक करना है। इसके जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक रूट इसमें चेक करना है। तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं, ओके, देखो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा था कि कैलकुलेशन वगैरह जो भी हो, उसमें कोई भी वीडियो में जो है वीडियो लंबी नहीं होती है, इसलिए वीडियो को अच्छे से शॉर्ट से करना आपको बताते हैं, ताकि जो है वो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग भी हो और शॉर्ट बने, ताकि मेथड हमको समझना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा m+1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और m+1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो बेसिकली जो इसके रूट्स है मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास में, इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर चाहिए, हमको एम क्यूब चाहिए, तो यहाँ से मैं एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब यहाँ पे एम स्क्वायर आ रहा है, बट मुझे वापस क्या चाहिए, यहाँ से ओनली एम चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ओनली 1 से जो है -1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऊपर वाली टर्म है वो आ रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m-1 हम सॉरी m+1 को कॉमन ले लेंगे और m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 को हम यहाँ से जो है इस टाइप से जो कॉमन लेके यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में m इज इक्वल टू -1 और यहां से क्या हो जाएगा, अगर मैं m स्क्वायर -1 को अगर लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, ओके, यहां से हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा m+1 और यहां से अगर मैं a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा यहाँ पे m+1 और ये हो जाएगा m-1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड करना चाहता हूं ना, तो हमारे पास में m की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ से देखें तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में m इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -1 और ये आ जाएगा m इज इक्वल टू +1। अब अगर आप यहाँ पे CF की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं ना, तो CF क्या निकलेगा, देखो CF इज इक्वल टू, CF की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो इक्वल वाले हैं यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये वाले जो है आपके पास में रूट जो है वो इक्वल है। तो इक्वल वाले रूट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस टाइप से, ऐसे लिखा जाता है इनको C1 + C2x। ओके, C1 + C2x एंड e raised to power -mx। m कौन है, -1 है, सॉरी
ई रेस टू पावर एम एक्स होता है, तो माइनस क्या है यहाँ पे, जो 1 है वो माइनस में ना, तो इसलिए हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस एक्स। और क्या हो जाएगा आगे आपके पास में यहाँ पे C3 ई रेस टू पावर, ये हो जाएगा ओनली एक्स। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमने CF की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करते हुए क्या करेंगे, PI की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो जिसका हमने यहाँ पे जो इस वीडियो में पढ़ा है, बात की है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, PI की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ से सीखते हैं। तो देखो आप यहाँ पे कि आपके पास में FD जो है, फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर कह सकते हैं, FD जो है वो क्या है, डी क्यूब, वो है यहाँ पे आपके पास में डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर माइनस ये है डी प्लस सॉरी माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आगे कौन है, cos 2x है। तो QX आपके पास में ये है और ये फंक्शन है डी स्क्वायर का। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो PI इज इक्वल टू क्या होता है, 1/d स्क्वायर, और यहाँ पे आगे क्या होता है, cos 2x है, तो cos 2x लिख लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा डी माइनस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहां पे स्क्वायर होता है तो उसको हमको पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में कंप्लीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो है वो फंक्शन स्क्वायर का नहीं है। बेसिकली हमने इसको डिनोट तो किया है यहाँ पे, लेकिन ये स्क्वायर का फंक्शन नहीं है। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर में कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर में कंप्लीट कर रहे हैं, स्क्वायर में ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ से ध्यान रखें, d-1 और मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर प्लस 2d+1। आप इसमें ये कॉमन ले सकते हैं। तो d-1 इसका अगर आप वापस क्या करें, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको कॉमन लेना आना चाहिए। आप इस टाइप से इसको ब्रेक करें कि आपके पास में डी स्क्वायर की टर्म आए। तो यहाँ से डी स्क्वायर की टर्म हमारे पास में आ रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हो जाएगा cos 2x। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें कि डी स्क्वायर की टर्म आ रही है आपके पास में, उस डी स्क्वायर की टर्म में क्या करना है, a की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/d-1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो डी स्क्वायर है, इस डी स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखें -a²। a कौन है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, a है यहाँ पे 2। तो a की वैल्यू 2 है और -a² पुट करना है। इट मींस आपको -4 यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर है, यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं इसकी वैल्यू, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, -4 प्लस ये हो जाएगा 2d प्लस ये हो जाएगा 1। अब -4 कैसे वापस बता देते हैं आपको, यहाँ पे माइनस लिखना है और इस d की जगह पे आपको a की वैल्यू लिखनी है, यानी कि 4 प्लस ये हो जाएगा 2d प्लस ये हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो ओके, यहाँ पे आप आगे cos 2x को भी लिखना चाहे तो लिखना नहीं है, लिखना है यहाँ पे। ओके, और ये हो जाएगा 1/d-1 और ये हो जाएगा यहाँ पे -4 -2d। ओके, -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2d-3। ओके, और वापस आगे क्या आ जाएगा, cos 2x आ जाएगा। फिर सिंपली आपको क्या करना है, इसका वापस और सिंप्लीफिकेशन करना है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन और कर लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा PI इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2d² प्लस ये क्या हो जाएगा -3d, फिर हो जाएगा 2d, तो ये हो जाएगा -5d। ओके, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास में 3, ये हो जाएगा 3। ओके, ये हो जाएगा cos 2x। फिर से आपके पास में डी स्क्वायर की टर्म आ रही है। जितनी बार डी स्क्वायर की टर्म आती है उतनी बार आप वैल्यूज को पुट करते जाएं, ताकि डी स्क्वायर की टर्म क्या हो जाए, सब खत्म हो जाए। डी स्क्वायर की टर्म यहाँ से एलिमिनेट करते जाना है। तो PI क्या हो जाएगा, 1 फिर ये हो जाएगा -2 और a की वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। a की वैल्यू 2 है तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, माइनस ये हो जाएगा 5d प्लस ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x। फिर आगे हम यहाँ पे लिखेंगे PI इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 इधर ये हो रहा है 4 और 8 माइनस क्या हो जाएगा, -8 प्लस 3 हो गया 5d। इट मीन्स 5d माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 5d -5 हो जाएगा। ओके, अब 5d -5d है और यहाँ पे क्या है, cos 2x है। फिर क्या करना है, यहाँ से आपको रेशनलाइजेशन करना है। अभी भी यहाँ पे डी स्क्वायर बन सकता है, कैसे बन सकता है वो आप यहाँ पे देखें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो -1/5 को मैंने ले लिया कॉमन और ये हो जाएगा 1/d+1 और यहाँ पे आ जाएगा cos 2x। मुझे ना नीचे से डिनोमिनेटर में से d को हटाना है। डिनोमिनेटर में से d को कैसे हटा सकता हूँ मैं, डी स्क्वायर की हेल्प से। डी स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा। तो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा, परिमेयकरण करूंगा। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, 1/5 यहाँ पे लिखता हूँ। फिर परिमेयकरण का मतलब क्या करूंगा मैं, d-1
एंड डी माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा cos 2x। फिर से आपके पास में यहाँ पे डी स्क्वायर आ रहा है। अब क्या करना है आपको, वो की वो वैल्यू वापस इसमें पुट करनी है। कैसे पुट करेंगे, माइनस ए स्क्वायर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में पी आई, ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू माइनस 1/5 और यहां से क्या हो जाएगा डी कॉस 2x माइनस ये हो जाएगा cos 2x। मैंने cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया और डी स्क्वायर में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो ये आ रहा है -4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस हम आगे ऑलरेडी यहाँ पे लिखते हैं। ओके, ये हो जाएगा -1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आई इज इक्वल टू -1/5 और इस d का मतलब क्या होता है, ध्यान रखें d किसको डिनोट कर रहा है, d बाई डी एक्स को। इट मींस d के साथ में कौन है, cos 2x है, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है। cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 sin 2x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2x का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे तो cos 2x का हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इट मींस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे cos 2x का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में sin 2x माइनस ये हो जाएगा cos 2x। ओके, अपॉन में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये हो जाएगा -5 और अब क्या करेंगे आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इट मींस आपने यहाँ से क्या फाइंड कर दिया, पी आई की जो वैल्यू है वो आपने फाइंड की है। ये -5 और माइनस ये हो जाएगा 1/25 और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा -sin 2x प्लस ये हो जाएगा -cos 2x। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे पी आई जो है वो क्या हो जाएगा -1/25 और यहाँ से ये हो जाएगा 2 sin 2x प्लस ये हो जाएगा cos 2x। ये हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। हमने इक्वेशन नंबर 2 में पी आई की वैल्यू फाइंड की, इक्वेशन नंबर 1 में सी एफ की वैल्यू फाइंड की है। वो दोनों हम कहाँ पे पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है इसमें हम ये जो है पूरा यहाँ पे हम पुट करेंगे। ये पूरा पुट करने के बाद में हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास में जी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा। और अब जो हमारे पास में आंसर आ रहा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जी एस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जो वैल्यू है सी एफ की वो हो जाएगी C1 प्लस C2 ई रेज टू पावर -x प्लस C3 ई रेज टू पावर ये हो जाएगा x और पी आई की वैल्यू क्या है, -1/25 2 sin 2x प्लस ये हो जाएगा cos 2x। इट मींस ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर। हालांकि वीडियो और क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग है, बस आपको यहाँ पे मेथड पता होना चाहिए कि आप कितने मेथड मतलब किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ध्यान आपको इतना ही रखना है कि हमेशा क्या करना है कि डी स्क्वायर की टर्म को क्रिएट करना है। अगर आपके पास में डी स्क्वायर नहीं भी बन रहा है तो आप उसका रेशनलाइजेशन करें और आप डी स्क्वायर की टर्म जो है वो क्रिएट करें। आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।